वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फॉर्म वगैरह भरने की तिथि 2 जून से शुरू होकर के 30 जून 2025 तक है। इन्हीं तिथियों के भीतर आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने नोटिफिकेशन के बाद ये एक टेंटेटिव डेट भी दे दी है। संभावित तिथि 30/8/2025 है। एक संभावित तिथि है, मतलब 15-20 दिन, 1 महीने तक का अंतर इसमें हो सकता है। पहले तो होने की चांसेस नहीं है, लेकिन 30 अगस्त को परीक्षा होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। अगर डिले भी होगी तो ये 15 दिन या 10 दिन या ऐसे ही डिले होगी, महीनों के लिए डिले नहीं होगी। तो आप मान करके चलिए कि अभी से आपके पास 85 दिवस ही बच रहे हैं। अगर 30 अगस्त को यहाँ पर संभावित तिथि है तो इसी दिन परीक्षा के लिए आप लोग तैयारी करिए, डिले के हिसाब से नहीं तैयारी करिए। 85 दिवस आपके पास बच रहे हैं 30 अगस्त से अगर आप जोड़े तो अब पीटी के लिए अच्छे तरीके से पढ़ने का समय आ चुका है। जो लोग एकीकृत मेंस और प्री दोनों के लिए पढ़ रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की ज़रूरत होगी अब, क्योंकि पीटी के लिए फोकस कर रहे हैं। लास्ट के 90-100 दिवस जो बचते हैं उसमें पीटी पर ध्यान केंद्रित आपको करना चाहिए। दैनिक रूप से 7 से 8 घंटे अब पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी आपको अगले 85 दिवस तक। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये भूलना नहीं है। और कट ऑफ की अगर हम बात करें, कट ऑफ के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया था पिछले परिणाम के बाद। तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि पिछले 3 जो पीटी हुए हैं उसमें एक जैसा ही कट ऑफ रहा है। हालांकि पेपर का लेवल काफ़ी अलग अलग रहा था। 68वीं में पेपर का लेवल टफ था, 69वीं में काफ़ी टफ था, लेकिन कट ऑफ वैसा का वैसा ही रहा, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अनारक्षित के लिए जो है 91 नंबर कट ऑफ गया था, 68वीं में 69वीं में 91.67 गया था। आगे 70वीं में 91 ही कट ऑफ रहा था। इसका कारण है कि यह भी बताया जा रहा था कि नंबर ऑफ पद काफ़ी ज़्यादा थे, यानी जितने लोगों को मेंस के लिए सिलेक्ट किया गया उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा रहनी थी, क्योंकि पदों की संख्या ही ज़्यादा थी। नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी सारी थी इसमें, इस वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे। इस बार भी बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी एक पीटी के लिहाज से उतना अंतर नहीं है। पिछली बार जो है पोस्ट 1900 के करीब थी, इस बार 1250 है। कट ऑफ बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर नहीं करूँगा मैं, लेकिन मैं ये ज़रूर उम्मीद करूँगा कि पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी कोशिश करता है कि इसी रेंज के अराउंड कट ऑफ रहे। पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ सकता है। नंबर ऑफ टफ क्वेश्चंस जैसे पिछली बार 10 के करीब रहे थे, 10 या 12, इस बार 20-22 तक भी हो सकते हैं। बड़ा ही मज़ेदार डेटा भी दिया था पिछली बार परिणाम जारी करते समय। 70वें प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी करते समय डेटा दिया गया था कि कुछ जो सवाल हैं तो पिछली बार पूछे गए थे। जैसे श्रेयसी सिंह विधानसभा के सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2024 में शूटिंग कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ये किस कह सकते कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं? करीब 1,70,485 अभ्यर्थी इसका आंसर या तो गलत दिए थे या तो नहीं दे पाए थे। तो कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ये इंडिकेशन है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या कम ही रहती है। जो एक्चुअली एस्पिरेशनल हैं मेंस लिखने के लिए, जो वाकई अच्छी तैयारी करते हैं पीटी की, उनकी संख्या कम ही रहती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर आश्वासन मिलता है कि हाँ, आपका कंपटीशन ऊपर के करीब 10,000-20,000 लोगों से ही है, उससे ज़्यादा नहीं। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को आप इजी से मॉडरेट लेवल की कह सकते थे, और इसमें कट ऑफ जो है कम ही गया था। तो अगर पेपर का स्तर बढ़ेगा भी तो कट ऑफ उतना का उतना ही रहने की उम्मीद है। आपको कुल मिला करके टारगेट करना है ट्रिपल डिजिट में, 100 अंकों का टारगेट यहाँ पर सभी को करना चाहिए। ठीक है, जो महिला अभ्यर्थी हैं या फिर जिनको कैटेगरी में जो है आरक्षण मिलता है, वो कोशिश करिए कि 90 अंकों के लिए जरूर टारगेट करें पढ़ाई करते समय। आपका 85 या 83 में हो जाता है अच्छी बात है, लेकिन 90 अंकों के लिए टारगेट करना है। जिन लोगों को कैटेगरी का फ़ायदा मिलता है और जो लोग अनारक्षित वर्ग में आते हैं उनको 100 अंकों के लिए टारगेट यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ पर तैयारी करते समय 100 अंकों की ओर आपको जाना चाहिए। और हमारा पेड बैच जो शुरू हुआ है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड बैच हमने शुरू किया है, उसमें आकर के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल हम दे रहे हैं पूरा। अगर आपकी थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है प्रीलिम्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में अगर आप आ जाते हैं, हमारा स्टडी मटेरियल लेकर के, हमारी पेड क्विज और टेस्ट सीरीज लेकर के, अभी भी बचे हुए 85 दिवस में पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। डेली 7 से 7.5 से 9 घंटे के करीब आपको देना पड़ेगा। अगर इतना समय अगर आप दे सकते हैं 80-85 दिवस तक लगातार बिना रुके, तो अभी भी प्रीलिम्स का पेपर क्लियर किया जा सकता है। मेंस लिखने लायक आप खुद को महसूस करेंगे और प्रीलिम्स का कट ऑफ भी क्लियर करेंगे। प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करके आगे मेंस लिखने का अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत आपकी रहेगी, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल वगैरह और जो भी हमको चीज़ें देना है प्रीलिम्स आपका क्लियर कराने के लिए, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस देगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आकर के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं, हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया होगा,
टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड करके स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में जोड़ा गया होगा। एक आपका पेड क्विज वाला ग्रुप होगा और एक आपका डिस्कशन डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप है। डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में आप डाउट पूछते हैं, कोई भी आपको स्टडी मटेरियल संबंधी डाउट है, रिकॉर्डेड वीडियो जो दिए जाते हैं पेड ग्रुप में, उसमें अगर कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल 2 फॉर्म में है, एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर फॉर्म में और उसी वीडियो लेक्चर में जो नोट्स दिखाए जाते हैं उसको पीपीटी में पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको दिया जाता है, पीपीटी टू पीडीएफ कन्वर्ट करके जो पीपीटी दिखाई जाती है उसको पीडीएफ कन्वर्टेड फॉर्मेट में हम देते हैं, ठीक है। और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होते हैं, इन सभी को कंप्लीट करके आप इतनी समझ बना सकते हैं कि प्रीलिम्स का आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। सारे सवाल बीपीएससी पीटी परीक्षा में नहीं करने होते हैं, ना ही एग्ज़ाम की डिमांड है, लेकिन जितना कट ऑफ हमको चाहिए, कट ऑफ मार्क्स जितना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके उतना आप अचीव कर ले जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग प्रीलिम्स के लिए हमारे साथ साल की शुरुआत से ही जुड़े हैं, पीटी का रिजल्ट आने के बाद। कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया था 1-2 मंथ पहले और रिवीजन पर है, लेकिन जो ये कोर्स हमारा चल रहा है इसको पढ़ा जा सकता है, 60 दिवस भी सफिशिएंट है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स पढ़ करके, हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देख करके, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के जो नोट्स हैं उनका रिवीजन करके और पेड क्विज और टेस्ट सीरीज का सॉल्व करके, पेड क्विज और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस एटलीस्ट इतना कंप्लीट किया जा सकता है कि चाहे इजी पेपर आ जाए, चाहे मॉडरेट पेपर आ जाए, चाहे डिफिकल्ट पेपर आ जाए, आपका कट ऑफ निकलेगा। कट ऑफ पिछले कई पीटी से निकलता रहा है लोगों का, जिन लोगों ने रिलीजियसली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल को फॉलो किया है। तो स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हम रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दे रहे हैं लगातार। जून से हमारा टाइम प्लान ऑन है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक। अभी उसका पूरा डिटेल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नीचे। जो रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स वगैरह दिए गए हैं उसको आप पढ़िए। करंट अफेयर पूरा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही मिलेगा आपको मंथ वाइज हम लोग करंट अफेयर दे रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल का भी देते हैं, नेशनल इंटरनेशनल का और बिहार स्पेशल भी देते हैं। तो पूरा करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिल जाता है उस पूरे कोर्स में। बिहार स्पेशल करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, यानी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम जितना पूछा जाएगा वो हमारे यहाँ पर कोर्स में मिल जाता है आपको। देखिए पहले का ही लिखा हुआ है हमारी टाइम प्लान की पीडीएफ में। जब हम इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए आपको कहते हैं, प्रीलिम्स के तुरंत बाद जो बैच शुरू होता है उसमें पीटी और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी आपको दी जाती है, यानी कि प्रीलिम्स का भी पढ़ते रहें और मेंस के लिए भी अंडरस्टैंडिंग बनाते रहें। लेकिन अब उतना समय बच नहीं रहा है, अब आपको प्रीलिम्स के लिए टारगेट करना है। प्रीलिम्स भी जिस तरीके से हो रहा है कभी पता नहीं चलता है कैसा पेपर आएगा। 68वां बीपीएससी काफ़ी टफ था, 69वां उससे टफ था, 70वां ईजी को पूछा गया। हालांकि पदों की संख्या ज़्यादा थी, इस वजह से कट ऑफ उतना ही रहा, ठीक। तो इस बार कैसा पेपर होगा कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता है, एटलीस्ट हम तो नहीं एंटिसिपेट करेंगे, भविष्यवेत्ता हम लोग है नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि एक रिस्पॉन्सिबल संस्थान के तरीके आपसे आग्रह करेंगे कि इजी पेपर के लिए भी खुद को तैयार करें, मॉडरेट पेपर के लिए भी खुद को तैयार करें और डिफिकल्ट पेपर के लिए भी मजबूत करें खुद को। ये कैसे होगा? स्टडी फॉर सिविल सर्विस का स्टडी मटेरियल पढ़ करके, टेस्ट सीरीज लगा करके, पेड क्विज लगा करके आप इजी मॉडरेट डिफिकल्ट सभी तरीके के पेपर को करने की स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। इजी मॉडरेट डिफिकल्ट किसी भी तरीके का पेपर आप सॉल्व करने की स्थिति में आ जाते हैं। हम देख लेते हैं प्रीलिम्स में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पहले पूछे गए हैं, खासकर 70वें वाले में। 70वें बीपीएससी पीटी में 26 प्रश्न आए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। साइंस टेक्नोलॉजी करंट अफेयर बेस्ड वाली पूछी गई थी 69वें में और 69वें में और 68वें में, ठीक है। करंट अफेयर बेस्ड पूछा गया था इसमें, लेकिन इसमें स्टैटिक बेस्ड ज़्यादा पूछा गया था। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट से मिला करके, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न मिला करके 22 प्रश्न आए थे। हालांकि पिछले पीटी में देखिए 30, 32 इस तरीके से पूछे गए थे। तो हमेशा ही एक इंसाइट आपको दे सकता है प्रीवियस ईयर पेपर का जो ब्रेकअप है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। आप भविष्य वक्ता यहाँ पर भी नहीं बन सकते हैं कि इस बार भी ऐसा ही आएगा। ऐसा हो सकता है साइंस टेक में क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ा दिए जाएं, या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बार 32 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, साइंस टेक में 22 ही रह जाएं। तो ऐसा कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है, बस आपको समझ में आता है कि जरूरी सब्जेक्ट कौन कौन वाले हैं और कम जरूरी कौन कौन वाले हैं। साइंस टेक्नोलॉजी 26, 22 यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आए थे। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से 15 सवाल आए थे, जबकि पास्ट में 18 तक भी आए हैं। और इंडियन इकोनॉमी से 10 प्रश्न आए थे। स्टैटिक, बजट, इन सर्वे रिपोर्ट सब मिला करके 10 प्रश्न आए थे इसमें। और इंडियन पॉलिटी से 12 प्रश्न आए थे। करंट अफेयर से 26 प्रश्न आए थे, हमेशा इतने रहते हैं, करीब 25-26 तो होते ही हैं। और फिर बिहार स्पेशल से 24 सवाल आए थे। बिहार स्पेशल का मतलब है बिहार का करंट अफेयर, बिहार का जितना भी स्टैटिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बिहार का,
ठीक है। इकोनॉमी, बजट, सर्वे सब मिलाकर के 24 प्रश्न आए थे बिहार स्पेशल से। तो बिहार स्पेशल भी मतलब बड़ा पोर्शन है। अगर कोई भी अदर स्टेट से आ रहा है, सोचे कि बीपीएससी में ऐसे ही क्लियर कर लूंगा बिहार को छोड़ करके, तो आप नहीं कर पाएंगे। बिहार में एक सब्सटेंशियल पोर्शन पूछा जा रहा है। 69वें में बिहार स्पेशल से मात्र 10 सवाल पूछे गए थे, 68वें में 20 सवाल पूछे गए थे और 67वें में 15 सवाल पूछे गए थे। लेकिन इस बार 24 प्रश्न आए थे 70वें बीपीएससी बीटी में बिहार स्पेशल से। रीजनिंग एप्टीट्यूड से 10 प्रश्न हमेशा फिक्स रहते हैं, ये आपको करना है। इसके लिए तो प्रैक्टिस या करनी पड़ेगी आपको, और इसमें अगर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो भी सफिशिएंट होता है। पीवाईक्यू हेल्प करता है इसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले सवालों में। उसके बाद इन्वायरमेंट से 2 प्रश्न आए थे, मिसलेनियस से 3 प्रश्न आए थे। तो मिसलेनियस, इन्वायरमेंट यहाँ पर कम जरूरी टॉपिक्स हैं, आर्ट कल्चर वगैरह छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें पूछी जाती हैं। सबसे मेजर टॉपिक्स आपको क्या समझ में आए? साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये सब मेजर पोर्शन है जो हमको कवर करने हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से सब कुछ कवर किया जा सकता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए जैसे कुछ लोग डाउटफुल रहते हैं कि सर अगर 68वें जैसा आ गया कंसेप्चुअल पूछ लिया, जैसे 68वें 69 में कई सारे कंसेप्चुअल सवाल पूछे गए थे पॉलिटी से, ठीक है, यूपीएससी के तरीके। कोलिजियम से मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सवाल जैसे आ चुका है, और भी तमाम प्रश्न जो पूछे गए थे 4-4 स्टेटमेंट वाले, 5-5 स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जा चुके हैं। हालांकि 70वें में ऐसा कोई सवाल नहीं आया था, 70वां काफ़ी ईजी था, लेकिन 68वां 69वां टफ लेवल का था। तो हम आपको बता दें कि हमारा मटेरियल ऐसा है कि आप कठिन सवाल भी कर सकते हैं, इजी वाले तो कर ही ले जाएंगे, मॉडरेट वाले कर सकते हैं। सभी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पेड क्विज में कराई जाती है। कट ऑफ मार्क पिछली साल और पिछले 3 वर्षों से 91 करीब रहा है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया आपको 100 अंकों की ओर टारगेट करना है पढ़ाई करते समय, और ये बिल्कुल किया जा सकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की जो टेस्ट सीरीज है उसको लगाते समय कोशिश करें कि 100 का आंकड़ा पार करें। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज में लगातार फुल लेंथ वाले में 100 का आंकड़ा अगर पार कर रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग हटा करके, तो एग्जाम में भी 100 का आंकड़ा पार करने की आपकी उम्मीद बनी रहती है हमेशा। 68वें 69वें का भी कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, और कट ऑफ आपको समझ में आ गया। ज़्यादा यहाँ पे अब विचार विमर्श की जरूरत है नहीं। ये 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते रहे हैं पहले। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी ये रहती थी, इसमें हम बताते थे कि इस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करके पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, पहले बेसिक के लिए पढ़ें, फिर प्रीलिम्स के लिए, और फिर प्रीलिम्स और मेंस के लिए साथ साथ पढ़ें। लेकिन अब क्या उतना टाइम बच रहा है? नहीं, हमारे पास टाइम अब कम बच रहा है। यहाँ पर क्या किया जा सकता है? यहाँ पर ये किया जा सकता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो मटेरियल दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ा जाए। शुरुआत में देखिए हम बेसिक के लिए क्या क्या देते हैं। जब बेसिक शुरुआत होती है तो आपको हम बेसिक बुक बताते हैं, लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स पढ़ने के लिए बोलते हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी वगैरह थोड़ा बेसिक बनाने के लिए कहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब आपको अच्छे तरीके से जो ये मेजर सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस वगैरह, इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे मटेरियल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो आपको इस तरीके से दिया जा रहा है। डे वाइज मॉड्यूल फॉर्मेट में हम दे रहे हैं। देखिए इतिहास का पहला होगा, इतिहास के मॉड्यूल इस तरीके से दिए जा रहे हैं। फिर विज्ञान का होगा, विज्ञान के बाद भूगोल का है, भूगोल के बाद राज्य व्यवस्था का है, फिर पर्यावरण का है, फिर अर्थव्यवस्था का है, फिर बिहार स्पेशल है। इस तरीके से गिवन है। अब आप कहेंगे कि सर देखिए 30 अगस्त तक का ही हमारा जो है पेपर हो जाना है, और आप जो है 30 सितंबर तक मटेरियल देते रहेंगे, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल वगैरह हम देना शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर जो है 30 अगस्त को एग्जाम है तो पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो हम आपको जुलाई एंड तक प्रोवाइड करा देंगे। जुलाई एंड तक पूरा सब्जेक्ट वाइज PDF आपको मिल जाएगी। अभी हालांकि मॉड्यूल वाइज पढ़ना शुरू कर लीजिए आप लोग। जुलाई एंड हमारा टारगेट है, जुलाई एंड तक, या फिर इसको पहले ही कर देंगे। जुलाई में, मतलब जुलाई में हम लोग जो है फर्स्ट वीक तक आपको पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ पर दिला देंगे। अभी बीच में मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो मतलब सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स हैं मॉड्यूल फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये कंप्लीट करके, यानी हर सब्जेक्ट का एक PDF हम आपको दिला देंगे जुलाई तक, जिसे आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, 30 अगस्त तक पूरा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन अभी जो डे वाइज मॉड्यूल वाइज जो दिया जा रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर जो दिया जा रहा है, और जो मॉड्यूल दिया जा रहा है मॉड्यूल PDF, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर की जो क्लासेस हैं PPT क्लासेस PDF में कन्वर्ट करके, PPT इंटू PDF, इसको लगातार पढ़ते रहिएगा। मतलब ये नहीं सोचिए कि जब जुलाई में मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज PDF तभी हम करेंगे प्रिंट करा करके। अभी ये पढ़ते रहेंगे, अगर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखते रहेंगे तो अंत में जो नोट्स देंगे हम लोग एकदम रिवाइज करने वाले, तो रिवाइज करने में आसानी रहेगी, रिटेन करने में आसानी रहेगी। अभी से 1 जुलाई से ये जैसे दिया हुआ है इसको आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि पुराने ग्रुप में जैसे आपको ऐड करेंगे तो उसमें 1 जून से मिल रहा है। ठीक है, 1 जून से मिलना शुरू हो चुका है, 5 लेक्चर दिए भी जा चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जुलाई तक पूरा ये मिलता रहेगा, ये मॉड्यूल वाइज। उसके बाद
सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ हम दे देंगे, तो उससे आप रिवाइज करते रहिएगा। वो एक एक सब्जेक्ट की एक पीडीएफ मिल जाएगी, यानी बिहार स्पेशल की एक पीडीएफ, साइंस की एक पीडीएफ, ज्योग्राफी की एक, हिस्ट्री की एक, इंडिविजुअली पीडीएफ मिल जाएगी। करंट अफेयर मंथ वाइज दे दिया गया है आपको। करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। करंट अफेयर आपको जनरली एग्जाम डेट से 1 वर्ष पहले का तैयार करना होता है। हमारी एग्जाम डेट क्या निर्धारित है अभी के लिए? संभावित तिथि है 30 अगस्त 2025। तो इसका आशय है कि हमको 1 सितंबर 2024 से लेकर के 1 सितंबर 2024 से लेकर के कब तक करंट अफेयर कंप्लीट कर लेना है? आपको करीब 10 अगस्त तक का कंप्लीट कर लेना है, 10 अगस्त 2025 तक का। हमने सारी पीडीएफ आपको मंथ वाइज दे दी है, यानी कि इस मंथ से लेकर हमने सितंबर मंथ से लेकर के दिया है आपको। हमारा जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो आता है उसी की बेसिकली पीडीएफ हम देते हैं। उससे भी बिहार स्पेशल में हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। 99% सवाल आप मंथली करंट अफेयर सही कर सकते हैं। सितंबर मंथ की हमने दे दी है 2024 की, फिर हमने आपको दिया होगा अक्टूबर का ग्रुप में, फिर नवंबर का, दिसंबर, और दिसंबर से शुरू करते हुए आगे जनवरी का, फरवरी का 2025 वाला, मार्च का हम दे चुके हैं, अप्रैल का और मई का, जून चल रहा है। तो इस तरीके से हम सारा कुछ दे चुके हैं आपको मंथ वाइज। आगे के मंथ का मिलता रहेगा। 10 अगस्त तक का आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। 20 दिन पहले तक का करंट अफेयर तैयार होना चाहिए हमेशा ही। हम आपको 10 अगस्त तक का करंट अफेयर कंपाइल करके 15 अगस्त तक टोटल पीडीएफ दे देंगे, जिसको करंट अफेयर का पापा पीडीएफ हम लोग बोलते हैं। करंट अफेयर की पापा पीडीएफ से पूरा रिवीजन आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये नहीं सोचना है कि जब पापा पीडीएफ मिलेगा 15 दिन पहले तब हम पढ़ेंगे। ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। अभी जो हमने मंथ वाइज दिया है, एटलीस्ट पिछले 6 महीने का तैयार कर लीजिए। आप अगर 2024 का भी नहीं तैयार करना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अभी पीछे जाते हुए पढ़िए, ठीक है। पहले जो है आपको जिस मंथ तक का मिला है उस मंथ तक का पढ़िए, मई का पढ़िए आप, ठीक है। फिर जो है अप्रैल मंथ का पढ़िए, फिर मार्च मंथ का पढ़िए, फिर फेब का 2025 वाले का हम बात कर रहे हैं। 2025 वाला एटलीस्ट तैयार कर लीजिए। 2024 में अगर आपको लगता है कि हम बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2025 वाले जो मंथ वाइज पीडीएफ है उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए आप, और कोशिश करिए कि आगे से पीछे की तरफ तैयार करें, यानी कि मई से शुरू करते हुए पीछे जाएं सितंबर तक। फेब का, जनवरी का तक का तैयार कर लीजिए आप, और थोड़े दिन बाद आपको टोटल पापा पीडीएफ तो हम दे देंगे एग्जाम के करीब 15 दिवस पहले, तो उससे टोटल रिवाइज कर लीजिएगा। करंट अफेयर की मंथ वाइज पीडीएफ अगर आपने 1-2 बार पढ़ा होगा तो रिमेंबर करने में, रिकॉल करने में आसानी रहेगी इस पापा पीडीएफ को। अदरवाइज समस्या में आ जाएंगे। कई सारे फैक्ट होते हैं, बीपीएससी बहुत अंदर तक फैक्ट पूछता है जब भी फैक्चुअल में उतरता है, तो आपको अच्छे से करंट अफेयर तैयार करना है। तभी मैंने कहा कि मंथ वाइज अगर रिवीजन किया होगा आपने तो पापा पीडीएफ जो मिलेगी उसको रिवाइज करना आसान हो जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, फैक्चुअल पेपर होने की उम्मीद है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। तो जितना प्रैक्टिस आप घर से करके जाएंगे उतना ही कम गलत क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आएंगे। इस बार हमसे 60 टेस्ट सीरीज रखी है, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है, क्योंकि टेस्ट सीरीज हम लगातार देते रहे हैं पिछले साल भी, लेकिन 40 तक देते रहे हैं। हमने संख्या बढ़ाई है क्योंकि एग्जाम की डिमांड है कि अब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। पूरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। हर छोटे छोटे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बीपीएससी आजकल बना रहा है, तो सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमने टेस्ट सीरीज की संख्या में इजाफा किया इस बार। इसका फायदा आपको मिलेगा। ये जून से शुरू है टेस्ट सीरीज करंट अफेयर का, हिस्ट्री का। जिस दिन भी टेस्ट दिया हुआ है आपका टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ आएगी। टेलीग्राम में आपका पीडीएफ आएगा क्वेश्चन पेपर का। पहले क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ होगा, फिर उसमें आंसर की दी होगी, उससे आपको मैच करना है। ओएमआर आप ले लेंगे, एक डमी ओएमआर, उससे मिला लेंगे, मॉक ओएमआर पर अपने गोले भरेंगे, फिर आंसर की से आप मैच करेंगे, और जहाँ जहाँ पर जरूरी है एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। जैसे कोई कठिन क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया है, ट्रिकी क्वेश्चन का, जिससे आप समझ जाएं कि आपकी गलती क्या रही है। अगर आपने सारे टेस्ट सीरीज लगा लिए तो इसके बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो पूरा जो सिलेबस है उसका एक मेजर पोर्शन आप कवर कर लेंगे। एक बड़ा चंक आप पूरे सिलेबस का कवर कर चुके होंगे। रिवीजन अच्छा हो जाएगा इससे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एरियाज़ हैं जो बीपीएससी पूछता रहता है, जैसे साइंस टेक में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, हिस्ट्री में कुछ लिस्टिंग्स हैं, ज्योग्राफी में कुछ कंसेप्ट हैं, उनका बार बार रिवीजन आपका हो जाएगा। कई सारे टेस्ट जो फुल लेंथ के होंगे, जो सेक्शनल टेस्ट होंगे, इधर ये फुल लेंथ टेस्ट शुरू हुए हैं आपके 24 फुल लेंथ टेस्ट जुलाई से। तो इसमें क्या होगा कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ का रिवीजन कर चुके होंगे। मान लीजिए आपने क्वेश्चन गलत भी कर दिया फुल लेंथ टेस्ट में, तो आपके पास ये रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये फैक्ट गलत हो गया, अब एग्जाम में आगे चल के गलत ना हो, ये आप इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है,
और टेस्ट सीरीज में लेटेस्ट करंट अफेयर भी शामिल किया जाएगा, लेटेस्ट वाला जो जरूरी वाला है। ये हमारा बीपीएससी पीटी का पेड क्विज ग्रुप है, ठीक है, पेड क्विज ग्रुप है। इससे कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में हर बार आते हैं, मतलब हर बार हम लोग पेड क्विज ग्रुप चलाते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली कई बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि पूरा रिवीजन हम लोग कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया से संबंधित सवाल पूछते हैं और उनके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है जिस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मोनोलोवा किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव का, डोरमेंट का, डेड का, जो है प्लेट्यू इन द वोल्केनिक रीजन का। जैसे मान लीजिए मैं इसमें चुनता हूँ, ठीक है, ए, तो एक्टिव वोल्केनो, तो ये एनिमेशन हो गया, तो इसका मतलब सही हो गया ये मेरा आंसर। जो मेरा आंसर है, जो आंसर एक्चुअली है वो राइट है, तभी यहाँ पर एक टिक मार्क लग गया और यहाँ पे एनिमेशन हो गया। मान लीजिए मैं गलत क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला में इस देश का भाग नहीं है, तो मैंने यहाँ पर जानबूझकर गलत चुनता हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये गलत आंसर है। सही आंसर क्या है, इंग्लैंड, ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है ये गलत आंसर है, इंग्लैंड यहाँ पे सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर टिक मार्क है। टिक मार्क से डिनोट होता है कि जो उत्तर क्या है, और जो उत्तर हमने दिया उस पर क्रॉस लग गया कि मैंने गलत उत्तर दिया, सही उत्तर ये वाला है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप करते रहिए, इसमें तमाम क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तक आपको जाना है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे गिवन है, मोबाइल में यहाँ पे होता है बीच में, ठीक है, मोबाइल में, आईपैड में यहाँ पे होता है, एंड्रॉयड में यहाँ पे दिखा रहा है। ये आ गए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो आप इसको करने लगेगा। 17 दिसंबर से हम इसमें करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन जरूरी है, आई रिपीट, सारे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो पूरे सिलेबस का एक बड़ा पोर्शन कवर कर लेंगे। पूरे सिलेबस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो बीपीएससी पूछता रहता है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज कर चुके होंगे और कई सारे क्वेश्चन का एडवांटेज मिलेगा। लोग सोचते रह जाएंगे कि यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और आपका वो सही हुआ होगा एग्जाम में, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम देखिए आपको कठिन क्वेश्चन भी कराए शुरू में, जैसा 68वां 69वें में आया था, कठिन क्वेश्चन भी कराया है हमने और इजी मॉडरेट भी कराया है। तो मतलब चाहे जैसा पेपर आ जाए, 68वें जैसा आ जाए, 69वें जैसा कठिन पेपर आ जाए, जिसमें असर्शन रीजन के भी सवाल पूछे गए थे, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे गए थे, वैसा आ जाए, कंसेप्चुअल पेपर आ जाए तब भी आप कर ले जाएंगे, और 70वें बीपीएससी जैसा ईजी पेपर आ जाए तब भी आप कर पाएंगे, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं, सभी का आप लाभ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए। सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए, कपल्ड विद टेस्ट सीरीज, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज अगर आपने, जैसे हमने बताया वैसे सॉल्व कर ली, एटलीस्ट आपने देख लिया क्या सवाल उसमें पूछा गया है, क्या सही है क्या गलत है, अगर आपने उसका इवेल्युएशन कर लिया। आपको सेल्फ इवेल्युएशन भले ही नहीं करना है, टेस्ट सीरीज का इवेल्युएशन अच्छे से करना है कि क्या फैक्ट पूछा गया है, क्या फैक्ट पूछा गया है, उसका आंसर क्या है, क्या आपको आता था या फिर नहीं आता था, नहीं आता था तो आगे रिमेंबर रखना है उसको। तो ये सब काम अगर आपने करके रख लिया, स्टडी मटेरियल का एक बार रिवीजन अच्छे से कर लिया, तो बीपीएससी पीटी क्लियर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगेन ये सब करने में आ जाएगा आपका टाइम, आपको टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा। तभी हमने आपसे शुरू में ही वादा ले लिया था कि कम से कम 7 से 9 घंटे आपको देना पड़ेगा। बचे हुए 85 दिवस है, 60 से 9 घंटे स्टडी टाइम में अब देना पड़ेगा। इधर उधर की बातों से हट करके ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उससे थोड़ा सा दूरी बनाते हुए स्टडी की तरफ फोकस कर रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जैसे कुछ लोगों को कहना है कि सर सोशल मीडिया से करंट अफेयर अच्छा होता है, ये बात सच है, लेकिन करंट अफेयर के लिए टोटल जो पीडीएफ वगैरह हम दे रहे हैं आएगा उसी से। आपका काम हम आसान कर रहे हैं, आपको अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो जरूरी वाली हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने लायक है, वो हम आपको देंगे। पीडीएफ फॉर्म में करंट अफेयर मिलता जाएगा, बिहार स्पेशल का भी मिलता जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो उसका क्वेश्चन हम करा देते हैं पेड क्विज में, या फिर मैं एक वीडियो दे देता हूँ पेड क्विज में। जैसे आपने देखा होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, जैसे पीएम सूर्य घर। पीएम सूर्य घर बहुत ज़रूरी स्कीम है, बीपीएससी में भी इससे कुछ ना कुछ जरूर पूछेंगे। तो पीएम सूर्य घर पर मैंने आपको एक वीडियो दिया है इसी पेड क्विज ग्रुप में, जिससे आप उसको देख लें, पीएम सूर्य घर को अच्छे से समझ लें। तो कोई सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर गिवन है। जो भी ज़रूरी हो सकता है उसको स्पेशल फोकस करके यहाँ पर हमने दिया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है बहुत ज़रूरी है, यूपीएससी ने भी इसको पूछा है, और अन्य जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, वनडे एग्जाम्स हुए, उसमें पूछा गया है, सभी स्टेट पीसीएस ने भी इसको पूछ लिया है। तो पीएम सूर्य घर संबंधित हमने यहाँ पर आपको दे दिया है। ये वीडियोस देखने के लिए मीडिया सेक्शन पर जा करके आप देख सकते हैं, ये मीडिया सेक्शन पे, ठीक है। ये देखिए गिवन है, इक्तादारी सिस्टम पर मैंने एक वीडियो बना करके दिया था, क्योंकि जरूरी टॉपिक है। इन यूनियन बजट पर ये आपको ज्ञान सर का वीडियो मिल चुका है, यूनियन बजट का वीडियो मिल चुका है ये, और जो इंपॉर्टेंट पिक्स वगैरह होती है हम साझा करते रहते हैं ग्रुप में, तो इसको देखा करिए आप लोग। तो कुल मिलाकर जैसे हमने आपको बताया शुरू में कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस की 3 चीज़ें अगर आपने कर ली, स्टडी मटेरियल से रिवीजन कर लिया अच्छे से, मतलब पढ़ाई कर ली एक बार, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मजबूत कर लिए, फिर आपने प्रैक्टिस की टेस्ट सीरीज से,
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज से और पेड क्विज से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी लेवल का, मॉडरेट लेवल का या डिफिकल्ट लेवल का, आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में होंगे और बीपीएससी पीटी का पेपर आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा फिर। ठीक है, 7 से 9 घंटे अगर आप देने के लिए तैयार हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड क्विज को मतलब पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली टेस्ट सीरीज का भी हमारा ग्रुप चल रहा है, स्टडी मटेरियल पेड क्विज का भी चल रहा है, स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है। आप गिवन नंबर्स पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।